फाइनली आ गए ऋषिका लाइफस्टाइल चैनल में। आप सबका स्वागत है। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो सुबह सुबह का वक्त है और थोड़े से जो रोज़ बच जाते हैं उनको मैं इस तरीके से ड्राइंग रूम और अपने बेडरूम में सजा लेती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। कुछ पूजा के फूल है जो बच जाते हैं ना, इसलिए मैं रख देती हूँ इधर। इधर मैं बच्चों का लंच बना रही हूँ, तो आज मैंने बच्चों के लंच में फ्रूट, पराठा और अचार रखा है। सिंपल सा लंच है। और साथ ही मैं आज बच्चों के लिए बना रही हूँ बनाना शेक, क्योंकि मौसम अब ठीक हो गया है। तो बनाना शेक थोड़ा हेल्दी भी होता है और इससे ना पेट बच्चों का भरा भरा रहता है। तो यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट डाल के और ब्लाइंडर से बनाना शेक बना दे रही हूँ। बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाता है और ये मार्केट में ना बड़े आसानी से अवेलेबल होता है ब्लाइंडर। तो आपको ये 800 के समथिंग मिल जाएगा। तो इसको बनाना मुश्किल नहीं है, 2 मिनट में बन जाता है। तो सुबह सुबह के वक्त में इस तरीके से आप बनाना शेक ज़रूर बना के बच्चों को देना। तो बच्चे स्कूल के लिए रेडी हैं और मैं इनको दे देती हूँ बनाना शेक, फिर हम जाएंगे स्कूल। बच्चों को बहुत पसंद आया तो अभी हम जाएंगे स्कूल। तो आप देखो बच्चे कैसे आगे आगे चल रहे हैं। और मौसम ना आज काफ़ी अच्छा हो रखा था और 2 दिन से बच्चे स्कूल भी नहीं गए थे, तो ना वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे थे। उनका ना ये नहीं है कि हम स्कूल नहीं जा रहे, तो बच्चे ना बहुत से हैप्पी हो जाते हैं। वो स्कूल जाते हैं तब हैप्पी होते हैं। तो हम स्कूल के पास पहुंच गए हैं और मैं चल रही हूँ पीछे पीछे। तो यहाँ पे मैं बच्चों को छोड़ के आती हूँ ना, तभी दूध ले आती हूँ। तो अभी पैकेट का दूध आ रहा है, तो आज मैं लस्सी भी ले आई थी। मेरा मन कर रहा था रायते का, और साथ ही मैं थोड़ा सा शैम्पू वगैरह ले आई थी और मूंग दाल ले आई थी, क्योंकि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना। तो ये बोले कि ना थोड़ा हेल्दी फूड खाओ, तो मैं हेल्दी खा रही थी वैसे तो, लेकिन दाल वाल अच्छी रहती है। तो थोड़े से फ्रूट भी ले आई थी, बनाना और खीरा, ये तो आपका था, अनार भी थे। लेकिन सेब के लिए बोला था तो मैं सेब लेके आई। और मैं अच्छे से ना, कुछ भी फल होता है, कुछ भी होता है बाहर से जो भी लाती हूँ मैं पैकेट वाला, तो उसको मैं अच्छे से धो लेती हूँ। यहाँ तक कि मैं दूध और लस्सी की पैकेट को भी अच्छे से धोती हूँ। जब कोरोना का ज़्यादा था तो तब तक मैं धूप में भी रखती थी। अभी इतना नहीं रखती हूँ धूप में, थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, लेकिन कभी कभी नहीं रखती हूँ, चल जाता है। तो यहाँ पे मैं आज मूंग दाल की सब्ज़ी बना रही हूँ। पहले ना फ्रेंड, मैं मूंग दाल की सब्ज़ी वैसे ही बनाती थी जैसे हम लोग बॉईल करके बनाते थे ना, फिर तड़का लगाते थे। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ ना, मैं डायरेक्ट तड़का लगा के फिर मैं दाल बनाती हूँ। तो क्योंकि मूंग दाल होती है ना बहुत सॉफ्ट होती है, इसीलिए मैं इसको ना 2 घंटे के लिए भिगो के रख देती हूँ, तो ये फूल जाती है अच्छे से। तो इसीलिए ना मैं ये 2-3 बार से ट्राई कर रही हूँ। आप भी ट्राई करना, बहुत आसानी से बन जाती है। तो मैंने उसको अच्छे से पानी से धो लिया। तो ये देखो ये अच्छे से फूल भी गई है। तो यहाँ थोड़ा कैमरा हिल गया था तो देखिए अब मैं दाल को डाल देती हूँ कुकर में और आसानी से बन भी जाती है। यहाँ पे मैं प्लांट में डाल रही हूँ पानी। मेरे बेचारे प्लांट ना सूख जाते हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है। तो क्या करूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं प्लांट, बट ये सूख क्यों रहे हैं मुझे नहीं समझ में आता। मैं इनको कम धूप भी लगाती हूँ, छाँव में भी रख देती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों। तो भारत माता की जय। तो यहाँ पे ना गौ माता आ गई है, तो गौ माता को मैं रोटी दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए सुबह ही बना दिया था पराठा, और ये जो सब्जियों का छिलके होते हैं ना वो भी मैं दे देती हूँ, तो ये खा लेती हैं। और यहाँ पे हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। तो आप भी ना एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत आसानी से बन जाती है और अच्छी भी बनती है। तो यहाँ मैंने 2 सीटी लगाई है और देखिए आप, सब्जी का लुक बहुत ही अच्छा आया है। तो सब्जी हमारी बन गई। यहाँ पे मैं रायता बना रही हूँ। बच्चे मिर्ची तो नहीं खाते हैं, तो इसलिए ना मैं सादा ही बनाऊँगी। और उनको ना प्रयाग को स्पेशली बूंदी का ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं सिंपल ही रायता बना रही हूँ, सिर्फ नमक मिर्च धनिया डाल के। थोड़े से खीरे भी काट लिए हैं मैंने, और अभी हम रोटियां सेकेंगे। अभी जब से वो हमारे चले गए हैं तो मेरा सुबह का नाश्ता बिल्कुल ही बंद हो गया है। जब बच्चे आते हैं ना 1 बजे, तभी मैं खाना खाती हूँ, क्योंकि मेरा अकेले खाने का मन नहीं होता है। जब वो जाते थे तो मैं उन्हीं के साथ खा लेती थी लेकिन अब नहीं खा पाती हूँ। और बच्चे सुबह ऐसा कुछ खा के नहीं जाते, इसीलिए मेरा रह ही जाता है। तो बच्चे आते हैं तभी हम तीनों माँ बेटा बैठ के खाते हैं। तो यहाँ पे मैं रोटियां बना रही हूँ। पता है फ्रेंड, जब बच्चे घर पे नहीं होते ना, तब मुझे ऐसा लगता है कि दिन बहुत बड़ा बड़ा सा हो गया।
और जैसे ही ये लोग आ जाते हैं तो मुझे काम से ही इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती है, ये करो वो करो, मतलब ऐसी हालत हो जाती है कि फिर नहीं सांस मिलता। तो अभी मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ, तो हमारी रोटियाँ सिक गई हैं। तो आज का हमारा सिंपल सा खाना है ये, तो ये है हमारा लंच, बिल्कुल हेल्दी हेल्दी लंच है हमारा। तो अभी मैं कपड़ों पे फोल्ड कर रही हूँ। अब तो हमारे कपड़े ही नहीं होते, बस हम तीनों के होते हैं। जब वो होते थे तो उनके कपड़े बढ़ जाते थे, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों, एक ही जोड़ी तो कपड़े नहीं धो पा रही हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब कपड़े भी नहीं होते, प्रेस के लिए भी नहीं है। और जब वो होते थे तो बस ये लगा, वो भी एक बच्चे की पूरी करते थे मेरी कमी, तो सारा दिन लगे रहते थे। तो अभी कपड़े भी बहुत कम होते हैं, तो जल्दी से फोल्ड हो जाता है, प्रेस हो जाता है, और धुल भी बहुत जल्दी जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़ों को फोल्ड कर लेती हूँ। और पता है, हाथ से जब कपड़े धोते हैं ना, तो ना प्रेस करने की इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो मैं तो बहुत कम अपने कपड़ों पे प्रेस करती हूँ, बस बच्चों की यूनिफॉर्म पे होती है तो वो तो मैं डेली की डेली कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं फ़ोल्ड करके ना अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ। तो यहाँ पे हमारे कपड़े हो गए फ़ोल्ड। अब चलते हैं अलमीरा में रखने के लिए। तो ये है मेरी अलमीरा। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा हो गया था कैमरे का इशू, लेकिन मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरी अलमीरा और ये है बच्चों की। मैं अभी आपको लगे हाथ दिखाती हूँ। इधर ये थोड़े से ना उनके कपड़े क्योंकि वो ले गए ना अपने, और इधर थोड़ी सी बेडशीट वगैरह रखी रहती है। और ये है मेरा पूरा छोटा सा मेकअप किट का, और ये थोड़ा सा स्टोर रूम है जिसमें दवाइयाँ हैं और थोड़ा स्टोर रूम का सा सामान है जो मुझे बहुत कम यूज़ होता है। तो बस यही है यहाँ। इसमें देखिए उस सब में ना मेरी नेल पेंट और लिपस्टिक वगैरह रखी हुई हैं। तो अभी मैं बच्चों को करा देती हूँ होमवर्क। तो बच्चा पार्टी देकर अपना अपना होमवर्क कर रहे हैं, मुझे सब देख रेख करनी पड़ती है। अभी तो ये बहुत ज़्यादा समझदार हो गए बेचारे, मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करते। जो भी मैम देती है अपना सारा होमवर्क कर लेते हैं, अच्छे अच्छे से करते हैं। और अपना बैग भी ऋषि का अच्छे से लगा लेती है और अपने भाई का भी लगा देती है। फ्रेंड अभी हम लोग ना बाहर बैठे हुए हैं क्योंकि मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा था, और आज हम कहीं गए नहीं। बच्चे खा रहे हैं बनाना, जैसे कि आप देख रहे हो। और कल ना ऋषिका की ईपीएस की एक्टिविटी है, तो उसमें हेल्दी फूड लेके जाना है। वैसे तो लेके ही जाते हैं, लेकिन कल थोड़ा सा और मैं फ्रूट वगैरह रख दूँगी। और अभी बस मुझे खाने पीने की तैयारी करनी है। तो क्या बना लूँ बच्चा पार्टी? मम्मा दाल और चावल बना दो। नहीं मम्मा मोमोज बना लो, आप उसमें भी तो बहुत सारी वेजिटेबल डालती हो। प्लीज, बहुत टाइम हो गया मैं खाए मोमोज। देखो इनकी डिमांड है, देखो मैं तो बना बना के नहीं थकती, और इनका तो बस डिमांड चालू थी। इन्हें पता है ना कि मम्मा को जो बोलेंगे वो हम कर ही देंगे, तो इसीलिए। तो देखते हैं, दाल तो रखी हुई है, उसका भी क्या होगा। चावल बना लो पर अरे अब वो कह रहा पीछे से नहीं मोमोज। क्यों मुंह में पानी आ गया तेरे? कपड़े आगे मुंह में पानी आ गया। तो क्या बनाऊं फाइनली, दाल चावल की मोमोज? नहीं। चलो तो फिर फ्रेंड मोमोज की तैयारी करते हैं। थोड़े से ही बनाने क्योंकि हम तीन ही हैं, ज़्यादा कोई है भी नहीं। तो अभी मोमोज बनाएंगे, तो उसका प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो जी बच्चों की डिमांड थी मोमोज की, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं बने। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए मोमोज। वैसे मुझे भी खाए काफ़ी टाइम हो गए थे, क्योंकि हम बाहर के तो मोमोज़ नहीं खाते। इनफैक्ट बाहर का बहुत ही रियल केस में ऐसा होता है कि हम कुछ खाएं। पेटीज़ वगैरह खा लेती हूँ, गोलगप्पे खा लेती हूँ, अदरवाइज़ कोई बाहर की चीज़ें नहीं खाती हूँ मैं। तो अपना घर पे ही बना लेती हूँ, घर पे ही खाती हूँ, अपने बच्चों को अपने हाथ से देती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा ये लगा रहता है कि हाँ जो भी खा रहे हैं तो देख रेख में खा रहे हैं, बाहर का पता नहीं क्या रहता है। तो अच्छा तो रहता ही है, लेकिन फिर भी मतलब जो तेल मसाले वगैरह होते हैं वो कंट्रोल से बाहर होते हैं। तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं बना रही हूँ स्टफ़ी। मैंने आज प्याज नहीं डाली, इसमें प्याज थी भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हम लोग प्याज तो खाते नहीं हैं, लेकिन वीडियो के वजह से मुझे थोड़ा प्याज व्याज डालनी पड़ रही थी। तो मैं 1 ही किलो लाई थी, तो थोड़ी बहुत करके चल गई मेरी। तो अभी मैं स्टफ़ी बना ली है मैंने, और यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ। अगर आपको इसका लिंक चाहिए ना वीडियो का, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख लेना। मैंने अपने दूसरे चैनल पे रखा है इसका पूरा वीडियो, कि अगर आपके पास कोई स्टैंड नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप घर पे भगोने में कैसे मोमोज़ बना सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो मैं तो भगोने में इस तरीके से छलनी में ही बनाती हूँ।
बहुत आसानी से बन जाता है। आप चाहो तो चावल वाली छन्नी से भी बना सकते हो और एक बारी में इतना बन जाता है कि हाँ, 2 बंदों का तो आराम से पेट भर जाएगा, अगर पेट भर के खाने हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे मोमोज यम्मी बन के तैयार हो गए। तो मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है देखते वक्त भी तो सोचा कि लो एक मैं खा ही लेती हूँ, देख लेती हूँ, गरम गरम अच्छे लगेंगे। पहले मैं बच्चों को दे आती हूँ और यहाँ पे ना मैं कल के लिए ऋषि का फूड एक्टिविटी है तो ये थोड़ा हेल्दी है तो ये बना दूंगी कल, थोड़े से फ्रूट रख दूंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट फ्रेंड।